Hello everyone. In this video, we are discussing our unit number 2 comprehension in unit number 2 2.2 grind. Grind. It is a grind means hard work, hardworking. Hard work and sincerity is the only quality which achieve success. Which obtains success. In first prose lessons, Shiva's blessing. Shiva is a hard worker person. Due to his hard work quality, he achieved tremendous success in his life instead of his poor family conditions. Okay, so here in Grind 2.2 Grind, the writer gives variety of examples. Maybe Cristiano Ronaldo, Walter Dandy, and other peoples, Dr. APJ Abdul Kalam's and other peoples, and gives the message how they achieve tremendous success because they saw the dream and they fulfill their dream into reality by only and only hard work quality. So if you want to achieve your dream, if you want to fulfill your dream, you should work hard. आपको ड्रीम रियलिटी में लाना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और हार्डवर्क के कारण ही ये जो ग्रेट पीपल्स है वो ग्रेट बने हैं. So one by one we are discussing the same things. We discuss the summary of grind. Course outcomes, you know the course outcomes, you know the examination point of view also. Grind by Sundarasharam C. Dreams. Because dreams do come true. We saw the dreams. क्योंकि ड्रीम्स ही रियलिटी में आ सकते हैं. ड्रीम्स मतलब हमारे ख्वाब जो हम उनको रियलिटी में ला सकते हैं, इसलिए हमने ड्रीम देखना चाहिए. ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग इन द एरिया वी आर इंटरेस्टेड. ड्रीम्स क्या रहता है कि मेरे जो इंटरेस्टेड एरिया है, व्हाट एवर आई लाइक, आई वॉन्ट टू बी अ बिग, आई वॉन्ट टू बी अ बिग इन माई इंटरेस्टेड एरिया. दिस इज अ ड्रीम. अ ड्रीम इज नॉट, अ ड्रीम इज ओनली हाफ अ बैटल ओन. राइटर आपको बोल रहा है कि ड्रीम देखना, ख्वाब देखना, इट इज ओनली हाफ बैटल. रिमेनिंग हाफ बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ओनली वेज इज टू वर्क योर वे अप वन स्टेप एट अ टाइम. देयर इज नो अदर वे. राइटर आपको अपील कर रहे हैं कि ड्रीम्स देखो, ख्वाब देखो. ख्वाब के कारण ही आप ऊंचाई पे छू सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो. और ड्रीम देखने के लिए क्या चाहिए? जज्बा चाहिए, हार्डवर्किंग क्वालिटी चाहिए. बट हम जब हार्डवर्क करते हैं तब हमने क्या करना चाहिए? वी शुड कॉन्सेंट्रेट वन गोल एट वन टाइम. दिस इज अ की टू बी अ सक्सेसफुल. हमने एक समय एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमारे एफर्ट्स डालनी चाहिए, तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं. एवरीवन हैज अ बिग ड्रीम एंड हाई होप्स. एवरीवन एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब, हमारे सब बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं, बिग ड्रीम्स होते हैं, हाई होप्स होते हैं. बट व्हेन द टाइम्स कम to act towards realizing the dream, fear creeps in and all types of self-limiting question flood our mind. ख्वाब तो हर एक देखता है, बट जब ख्वाब हम रियलिटी में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. हमारे माइंड में डर छा जाता है. फियर क्रिप्स किस प्रकार? सेल्फ लिमिटेटिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए, मैंने क्या होगा मेरे साथ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहे तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे. ओके, मैं खुद को फनी फील करूंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे. इस प्रकार के सेल्फ लिमिटिंग क्वेश्चंस ऑकर्ड होते हैं हमारे माइंड में, और उसके कारण हम ड्रीम को, ख्वाब को रियलिटी में नहीं ला सकते. हम वो पैथ है वो आगे नहीं बढ़ सकते. ड्यू टू दिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स वी डोंट इवन स्टार्ट और टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अवर ड्रीम. और यही सेल्फ लिमिटिंग क्वेश्चन के कारण, जो हमारे मन में निगेटिव ख्वाब आते हैं, उनके कारण हम हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते. बट राइटर अपील्स अस, यू माइट नॉट हैव अ ग्रेट स्टार्ट, बट इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेट यू नीड टू स्टार्ट. आपका स्टार्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, बट इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी, यू शुड स्टार्ट. यदि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं रहा तो भी, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन की शुरुआती पिक्चर अच्छे नहीं थे,
फ्लॉप गए थे उनके पिक्चर, उसके बावजूद ही बिकम अ बिग बी इन बॉलीवुड। तो राइटर आपको अपील कर रहे हैं कि ड्रीम देखो, ख्वाब में ही एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने की, फुलफिल करने की। ओके, एक समय एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट करो और निगेटिव सोचो मत। हर एक के लाइफ में सेल्फ लिमिटेशन रहते हैं, वीक पॉइंट रहते हैं ये, बट जो आज जो सक्सेसफुल पीपल्स है उन्होंने भी फेल्यूर टेस्ट किया है, उनके मन में भी इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आए थे, उसके बावजूद उन्होंने स्टार्ट किया एंड दे बिकम अ सक्सेसफुल। नाउ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ओके स्टार्ट करो, राइटर आपको अपील बोल रहे, ही अपील अस the world record holder of sprinting means relay, okay, it is a kind of running, sprinting, Usain Bolt, who complete 100 meter in 9.58 second, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है किसमें, स्प्रिंटिंग में। यूसेन बोल्ट एक वेल नोन एथलेटिक है कि जिन्होंने 100 मीटर का डिस्टेंस 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया है। वो हुसैन बोल्ट क्या बोलते हैं देखो, कि उनके भी जब वो प्रैक्टिस करते थे तब वो बोलते थे कि नाउ आई वांट टू स्टॉप, अब मुझे स्टॉप करना चाहिए, अब मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, बट उसके बावजूद वो आगे बढ़े एंड ही बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। देखो, इन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीटली एग्जिस्टेड, ड्यूरिंग प्रैक्टिस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कड़ी परिश्रम की जरूरत होती है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली एग्जिस्टेड, एट दैट मोमेंट यू जस्ट वांट टू स्टॉप, यू जस्ट वांट टू गिव अप राइट देयर। हम कुछ सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ रेस्ट चाहिए, बट पीपल यू लुक अप टू एंड एडमायर गो थ्रू दिस नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस, बट दे टेक द स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव माइंडसेट। जो लोग हैं, द पीपल जिनका हम प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल है, उनकी लाइफ में भी इस प्रकार के नेगेटिव थॉट थे कि हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में भी था, बट उसके बावजूद वो आगे बढ़े हैं और वो सक्सेसफुल बने हैं, दो इंस्टेड ऑफ या इन स्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव माइंडसेट। हर एक के शुरुआती दौर बहुत बड़ा डिफिकल्ट रहता है, हर एक के लाइफ में नेगेटिव माइंडसेट आते हैं, सेल्फ लिमिटेशन आती है, बट हमने आगे बढ़ना चाहिए। डोंट लीव, डोंट गिव अप। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ग्राइंड माइंडसेट डे इन एंड डे आउट। दिन आते जाएंगे, दिन जाते जाएंगे, बट यू शुड डेवलप, यू शुड प्रैक्टिस दिस ग्राइंड माइंडसेट। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कड़ी परिश्रम करनी है और मुझे सक्सेसफुल बनना है। कल्पना चावला भी देखो, सुनीता विलियम्स देखो, किरण बेदी देखो, दीज आर द लेडीज, दे आर achieve tremendous success in their field due to this only and only grind mindset। देखो किसका एग्जांपल हुआ बेटा, हुसैन बोल्ट, वेल नोन एथलेटिक है, स्प्रिंटिंग प्लेयर है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली, ही इज अ बॉक्सर फ्रॉम पाकिस्तान। मोहम्मद अली रिप्लाइड, आई डोंट काउंट माई सीटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट टू पेन, दैट इज व्हाट रियली काउंट्स। मोहम्मद अली को पूछा गया कि हाउ यू बिकम अ बॉक्सर, कितने आप सिटअप्स निकलते हो, तो बोलते हैं कि मैं सिटअप्स काउंट नहीं करता हूँ। कब काउंट करता हूँ, जब मुझे दर्द होता है, जब मेरी बॉडी पेन करती है, तब मैं काउंट करता हूँ मेरे सिटअप्स, और उसे ही असलियत में काउंट बोलेंगे, उसे ही दैट इज व्हाट रियली काउंट्स, उसे ही काउंट बोलेंगे। देयर इज नो सच थिंग्स कॉल्ड इजी सक्सेस। इजी सक्सेस होता है क्या बेटा, नहीं, देयर इज नो थिंग्स लाइक इजी सक्सेस। द फेमस ओवरनाइट सक्सेस डज नॉट एक्सिस्ट। और जो ओवरनाइट सक्सेस रहता है, जो घंटों घंटों हमने कड़ी मेहनत करके जो सक्सेस हासिल किया रहता है, उस प्रकार के ओवरनाइट सक्सेस को एग्जिट नहीं रहता है। वही राइटर हमें बोल रहे हैं। हुसैन बोल्ट का एग्जांपल दिया राइटर ने, और मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे उनका एग्जाम्पल दिया कि निगेटिव माइंड सेटअप रहते ही है, शुरुआत में हमें परिश्रम करना ही पड़ता है, हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, दर्द होता है, पेन होता है, लोग कोऑपरेट नहीं करते, बट उसके बावजूद हमने आगे बढ़ना चाहिए, तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। देयर इज नो टर्म लाइक इजी सक्सेस, इजी सक्सेस नहीं रहता है, ओवरनाइट सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखो, अनदर एग्जाम्पल देखो, हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल दिया, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल दिया, अब लियोनेल मेसी, वेल नोन फुटबॉल प्लेयर, लियोनेल मेसी 4 टाइम वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। कितने टाइम बेटा, 4 टाइम वर्ल्ड प्लेयर है, वेल नोन है। वन सेड, इट टुक मी 19 years टू बिकम एट एन ओवरनाइट सक्सेस। कितने समय लगा है, 19 years
किसके लिए बेटा? वेल नोन फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस। और हमने क्या करना चाहिए? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। हमारे सबके पास टैलेंट है, बट उस टैलेंट को हमने प्रैक्टिस ऐड किया तो हम स्किलफुल बनेंगे, तब हम वेल नोन बोलेंगे। वो देखो, इट इज सैक्रिफाइस डे इन एंड डे आउट। त्याग करना चाहिए, हमने परिश्रम करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, डे इन एंड डे आउट। Sacrifice is must if you want to succeed. We should hard work. We should devote our time, efforts to be a successful. Everyone in this world is talented. लियोनेल मेसी क्या बोलते हैं? Everyone in this world is talented. हर एक बंदा talented रहता है. That is why everyone is unique. But your talent can take you only to a certain level. हर एक बंदा टैलेंटेड रहता है इसलिए वो आ जाए, बट एक टैलेंट का एक लिमिट रहता है। टैलेंट के बाद आपको हार्डवर्क सक्सेसफुल बनाते हैं। इन ऑर्डर टू ग्रो पास्ट योर टैलेंट यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपके टैलेंट में आपको क्या डालना चाहिए? एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। दैट इज यू मस्ट ग्राइंड। और एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या है बेटा? हार्डवर्क। दैट इज आपके टैलेंट को आपने हार्डवर्क किया तो आप सक्सेसफुल बनोगे। यह बोला है लियोनेल मेसी ने। अब देखो, हुसैन बोल्ट हुए, मोहम्मद अली हुए, लियोनेल मेसी हुए। अब देखो, हॉलीवुड एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ। विल स्मिथ सेड टैलेंट इज व्हाट यू गॉट नेचुरली। जो बाय बॉर्न है, जो बाय बॉर्न है, नेचुरल से हमें टैलेंट मिलता है। स्किल इज गॉट बाय आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन बीटिंग ऑन योर क्राफ्ट। स्किल्स कब डेवलप होता है? जब आवर एंड आवर एंड आवर आप परिश्रम करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो ही आप स्किलफुल बनोगे। टैलेंट इट इज अ बाय बॉर्न, इट इज नेचुरल, यू कैन गेट इट by born, but skill it is adopted by you only and only by practice, practice, practice. तो practice is very necessary to be a skillful, और skillful बन गए तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वाल्टर एडवर्ड एंडी, लियोनेल मेसी भी बोल रहे, ओके, लियोनेल मेसी ने भी वही बोला। हॉलीवुड की जो स्टार एक्टर है विल स्मिथ वही बोले। देखो, हुसैन बोल्ट, मोहम्मद अली है, उन्होंने कड़ी परिश्रम किया है, उसके बाद दे बिकम अ सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखो, वाल्टर एडवर्ड एंडी अमेरिका के न्यूरो सर्जन है और इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी। उन्होंने भी 13 अनसक्सेसफुल ऑपरेशन किए थे, बट मन में जज्बा था कि मुझे लोगों को रिबर्थ करना है, पुनर्जन्म देना है, लोगों को नया लाइफ देना है, इसलिए मैं कुछ करूंगा। मीडिया, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ ब्लेम कर रहे थे, उसके बावजूद ही डिडंट लीव हिज पैथ, ही कंटिन्यू विथ 14th क्रिटिकल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एंड ही परफॉर्म सक्सेसफुली। देखो, वाल्टर एडवर्ड एंडी, एन अमेरिकन न्यूरो सर्जन, was the first neurosurgeon means the doctor who performed the operation on mind. Walter Edward Andy, an American neurosurgeon, was the first person to perform surgery for postrial fossa partial trigeminal retronomy in brain. Walter Dandy had a dream of giving people a second chance to live, and he was willing to start. So he went ahead with the surgery. Okay, वो लोगों को पुनर्जन्म देना था। First 13 patient died. All blames, criticism and his own self-doubt terminated him. लोगों ने उनके ब्लेम किया, बट उसके बावजूद वो हार नहीं मानी, कंटिन्यू रहे। नाउ ही इज प्राउडली नोन एज वन ऑफ द 3 फाउंडिंग फादर्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, और उसके बावजूद ही इज वेल नोन फॉर फाउंडिंग फादर ऑफ न्यूरोसर्जरी। उस प्रकार राइटर एपीजे अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल दे रहे, क्रिस्टिनो रोनाल्डो का एग्जाम्पल दे रहे, और आपको अपील कर रहे हैं कि बी हार्ड वर्कर एंड अचीव योर ड्रीम बाय ओनली एंड ओनली हार्ड वर्किंग। सक्सेसफुल बनो किसके कारण? हार्डवर्क के कारण। नेक्स्ट video we will continue with the same things. Thank you.